नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की जो वनपाल और वन रक्षक भर्तियाँ अब आपके 2 या 3 दिन ही शेष बचे हैं और मैं आपके समक्ष एक राजस्थान के महत्वपूर्ण टॉपिक यानी वन रक्षक और वनपाल में 2 प्रश्न इस टॉपिक से आते ही हैं और मैंने हर एग्ज़ाम में 5 साल के एग्ज़ाम में एनालिसिस किया है और 2 प्रश्न ये मैं आपको टॉप 10 प्रश्न ऐसे करवाऊंगा कि आपके 2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। मैं आपको 100% तो श्योर नहीं कह सकता, लेकिन 95% है जो आने की संभावनाएं पूर्णतः है। तो आज जिस टॉपिक की बात करें तो राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। जी हाँ दोस्तों, ये वन रक्षक और वनपाल के लिए अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो टॉप 10 प्रश्न है ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो इनको मिस किया तो शायद आपके 2 या 3 नंबर की जो है वो कमी रह सकती है, 2 या 3 नंबर पीछे आप रह सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो महत्वपूर्ण ही नहीं है, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? ये कारपाल 2012 और जेल प्रहरी 2017 और ये देखिए तीनों एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न मैं आपको टॉप 10 जो प्रश्न बता रहा हूँ वो एग्जाम में आए हुए हैं और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं। जी हाँ, इनकी भाषा बदल दी जाती है लेकिन ये प्रश्न का जो लेवल है वो सेम ही रहता है, इसलिए आप जो है सतर्क रहिएगा कि कौन सी प्रश्न, एक बार आप प्रश्न को है वो पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फिर आप मुझे नहीं कहना कि आपके प्रश्न नहीं आए हैं, क्योंकि आप प्रश्न की भाषा है वो पूरी पढ़िएगा फिर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण मेरी तरफ से एक टिप्स है। तो तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? जी हाँ, इसका राइट आंसर है वो है रावण हत्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, चौतारा काम्यासा कौन से लोकनाट्य परंपरा से जुड़े हैं? जी हाँ दोस्तों, ये जो कृषि पर्यवेक्षक 2021 की एग्जाम में आए हुए हैं और उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में एग्जाम आए हुए हैं और इसका राइट आंसर है तत्वाद्य यंत्र। जी हाँ दोस्तों, तत्वाद्य यंत्र चौतारा काम्यासा लोकनाट्य परंपरा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अग्रसर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम दोस्तों, तो जो वाद्य फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पटवार 2011 की एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है और ये प्रश्न बार बार भी आता है और इस बार आने की संभावना इसके बहुत ही तीव्र सांच है। तो जो वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाए जाते हैं उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की चौथे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये दोस्तों देखिए कितनी बार जो है वो आ चुका है और बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन को गलत करके जो है वो आ जाते हैं, फिर अब उनको क्या कहें और क्या ना कहें। इसलिए आप जो वीडियो इस वीडियो पर आए हैं तो आप बहुत ही ध्यान और पूरी एकाग्रता के साथ इस वीडियो को जरूर देखिएगा। कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ये देखिए पहले तो हाँ और नहीं में आप क्वेश्चन जब पढ़ते हो तो वहाँ 2 ऑप्शन आते हैं, एक हाँ या नहीं और एक सत्य या असत्य नहीं है। इनमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा, आप प्रश्न को पूरे बार देखिए। आप जैसे तत्वाद्य यंत्र देखा तो सतारा किया और घर आके देखे तो गलत हो गया, ऐसी आप धारणा मत ले जाइए एग्जाम में, क्योंकि ये आपको बहुत ही नुकसान पहुँचा सकती हैं। कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? ये देखिए पटवार मेंस 2016, जेल प्रहरी महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में आया हुआ है प्रश्न। तो कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? सतारा, रवाज, चौतारा या जंतर? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर आप देने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर है वो सतारा हो जाएगा। सतारा है जो कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, इनमें से सतारा है जो तत्वाद्य यंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? देखिए ये कॉलेज व्याख्याता 2019 में ये बड़े एग्जाम में ये प्रश्न आए हुए हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है प्रश्न, इसमें पूछे हैं कि छिद्र कितने होते हैं। आपको ऑप्शन 4, 5 और 6 और 7 ये ऐसे मिलेंगे और आप इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए अलगोजा में जो है वो छिद्र कितने होते हैं? छिद्र यानी ये देखिए आप इस तरह से, ये आपको मैं ट्रिक दे देता हूँ कि ये प्रश्न आपको कैसे याद रखना है बिना कन्फ्यूजन के। तो अलगोजा वाद्य यंत्र में छिद्र पूछा है। छिद्र यानी पहला अक्षर देखिए 6, यानी छी से देखिए आप 6 आता है। 6 हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, ये देखिए ऐसे लिखते हैं, तो आपको 6 से याद रखना है। अलगोजा में 6 छिद्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं हम, कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? और ये रीट 2021 में आया हुआ प्रश्न, रीट लेवल 2 2021 में आया हुआ प्रश्न, कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? जी हाँ, इसका राइट आंसर है अलगोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम,
मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। देखिए एक बार दोस्तों आप इन प्रश्नों में कॉमन चीज़ देखी होगी कि वो अलगोजा का जो टॉपिक है ना, आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न इस टॉपिक से उठने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। और आपको वनपाल और वनरक्षक में 2 प्रश्न इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे, और वे 2 प्रश्न आप गलत करके आ जाएंगे तो ये आपके लिए एक, आप क्या कहें, क्योंकि आप इतना पढ़ के भी 2 प्रश्न ये गलत करके ना आए, इसलिए मैं आपको ये टॉप 10 प्रश्न बता रहा हूँ और इनमें आने की संभावनाएं पूर्णतः है। तो मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलगोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपना 8वां और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जी हाँ, इसको बार गौर से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न की भाषा देखिएगा ज़रूर। ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको जो है वो यहाँ भाषा देखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है। तो अलगोजा है, सतारा है, मशक है और रवाज है। ये PSI में 2021 में पूछा गया प्रश्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रवाज है, जो मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में से नहीं है। हमारा 9वां प्रश्न देखिए, बांकिया सिंगी और टोटा लोकवाद्य किस परंपरा से संबंध रखते हैं? बांकिया सिंगी और टोटा लोकवाद्य किस परंपरा से संबंध रखते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लाइब्रेरियन ग्रेड 2nd ग्रेड 2020 में पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुशित वाद्य यंत्र। अंतिम और महत्वपूर्ण, माफ़ कीजिए, इसके बाद एक और है, रमजोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? जी हाँ दोस्तों, रमजोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? JEE 2022 में पूछा गया प्रश्न, तो रमजोल है वो घन वाद्य यंत्र का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। निम्न में से कौन सा वाद्य अवनद श्रेणी में आता है? जी हाँ दोस्तों, अवनद, सुशीर, ताल, घन, अवनद, ये जो श्रेणियाँ होती है ना वाद्य यंत्रों की, उनमें से जो हैं वो अवनद की श्रेणी में कौन सा वाद्य यंत्र आता है? मांदल, मंजीरा, जंतर, तंदूरा, ये रीट 2021 में पूछा गया प्रश्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांदल लोक वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है, जिसमें बकरी की चमड़े की परत जो है आधे से ढके नारियल के द्वारा खोला जुड़ा होता है? तो ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न, जेल प्रहरी 2018 में शिफ्ट 3rd में पूछा गया प्रश्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके रावण हत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। जी हाँ दोस्तों, 15 क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन पर आ चुके हैं। ये प्रश्न आप कॉपी में भी लिख लीजिएगा, क्योंकि वन रक्षक वनपाल के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण ही नहीं रामबाण साबित होंगे। रावण हत्ता को निम्न में से किसने बनाया माफ़ कीजिए, रावण हत्ता को निम्न में से किससे जो है किस पदार्थ से बनाया जाता है? उद्योग निरीक्षक 2018 में आया हुआ प्रश्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारियल की खाल होती है ना दोस्तों, उससे है वो रावण हत्ता का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। 14वां, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र? अब देखिए, कृषि पर्यवेक्षक 2021, द्वितीय श्रेणी 2014, ऐसे जो है बार बार क्वेश्चन है जो ये रावण हत्ता से भी जुड़े हुए। तो अलगोजा, आप ध्यान रखिए, अलगोजा और रावण हत्ता दो एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बार बार उठते हैं और अक्सर बच्चे गलत करके आ जाते हैं। तो रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र। अंतिम और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें हम 15वां, तो ध्यान से देखिए कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, नहीं पूछा हुआ है। देखिए दोस्तों, नहीं पूछा हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021, कांस्टेबल 2007, LDC 2010 और जेल प्रहरी 2018 में ये पूछा गया प्रश्न। तो कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? रावण हत्ता, जंतर, अलगोजा और काम्यासा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलगोजा है जो तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तो दोस्तों, मैंने आपको टॉप 15 पर जो है क्वेश्चन बताए, इनमें से जो है वनपाल और वनरक्षक के लिए मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से मैंने एनालिसिस किया है, तो इनमें से 2 ऐसे प्रश्न हैं जो आपके वहाँ आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ आपको छपे हुए मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप हैं वो पेपर की खोपड़ी में छेद करके ज़रूर आइएगा और वापस आकर कहिएगा कि जी हाँ सर आपने बोला है और प्रश्न आए हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपको जो एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न का जो समावेश है वो लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।